मूर्ति उन्होंने बनाया था। वो 70% ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। So this was not this movie. They already he had created one. टेस्टिंग होता है 8 तरीके का। टेस्टिंग पास नहीं हुआ था। ये लोगों ने मूर्ति शुरू कर दिया था। दैट टाइम ही हैड टू डू ऑल ओवर अगेन। एवरीबडी अदर आर्टिस्ट वेर वे अहेड 3 months वे अहेड देन व्हाट अरुण वाज। इतना हार्ड पत्थर मिला था कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ग्रेनाइट। इट इज द हार्डेस्ट रॉक एंड दैट टाइम one small piece had penetrated inside his black the cornea. So he had to go to the hospital। वो 2-3 लेयर निकाल के आंखों के ऊपर से उनका ऑपरेशन करना पड़ा। दो ही वेंट इन डिप्रेशन फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज ये सभी हो गया था एंड ही हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ। हमारे साथ आज इतनी स्पेशल गेस्ट हैं श्री अरुण योगीराज ने, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। उनकी बेटर हाफ, जिन्होंने उनकी पूरी जर्नी देखी है, हाईज लोज, परेशानियां, दिक्कतें और फिर सक्सेस। आज वो हमारे साथ हैं, श्रीमती विजेता योगीराज। विजेता मैम, हमें ज्वाइन करने के बहुत बहुत धन्यवाद। ये आसान नहीं था। यू हैड टू पे अ कॉस्ट टू इट, ऑलमोस्ट अ वेरी बिग कॉस्ट टू इट। एक टाइम पे ऐसा था कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। आंख में उनके कुछ एक इशू हुआ था जिसके लिए उनकी सर्जरी हुई थी। मैम, व्हाट वाज दैट और कितनी परेशानी हुई थी? व्हाट वाज दैट टाइम फॉर यू? एक्चुअली नॉट मेनी पीपल नो दैट। फर्स्ट एक मूर्ति उन्होंने बनाया था। वो 70% ऑलमोस्ट फुल कंप्लीट होने वाली हो चुकी थी। So this was not this मूर्ति, एक already he had created one. Yeah, actually, when he started in June, he had created one मूर्ति। टेस्टिंग होता है 8 तरीके का टेक्निकल टेस्ट which is done by Indian Institute of Rock Management। वो स्टोन का टेस्टिंग में लास्ट टेस्टिंग का सारा टेस्टिंग पास नहीं हुआ था एंड ये लोगों ने मूर्ति शुरू कर दिया था। लास्ट में 1.5 महीने के बाद 2.5 months 3 months के बाद वो रिपोर्ट आया कि नेगेटिव है, तो यू कैन गो अहेड विद दैट स्टोन। That time he had to do all over again। He had to select another stone, send the stone for testing and redo everything what he had done। So it was not easy। Everybody other artists were way ahead 3 months way ahead than what Arun was and he had to start from scratch। zero से शुरू करना पड़ा था। My God, so and एंड वो क्या हुआ था, स्टोन टेस्टिंग के लिए गया, उसमें टाइम वेस्ट हुआ था और सारा टेस्ट पास होने के बाद काम शुरू किया तो इतना हार्ड पत्थर मिला था कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक ग्रेनाइट। इट इज द हार्डेस्ट रॉक। तो यूजुअली कृष्णशिला ऐसा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और कार्विंग में इजी होता है, पर ये जमीन से निकाल के बहुत ज्यादा समय हो गया था तो ऑक्सीडाइज होकर हार्ड हो गया था बहुत, लाइक ग्रेनाइट जैसे। सो ही हैड टू पुट 10 times more effort than what he usually does for the other stones and also working hours ज्यादा करना पड़ा था। it was like because other artists were way ahead and वो क्या हो रहा था, 3 shifts करना पड़ा था। it was like double the energy he had to put in and also ये काम शुरू होने के बाद थोड़ा सा he used this grinding machine, वो cutting machine blade में होता है। yeah, usually वो देख चश्मा डाल के करते हैं and that 10 minutes he had taken out the glasses and that time one small piece had penetrated inside his the cornea। so he had to go to the hospital। वो 2-3 लेयर निकाल के आंखों के ऊपर से उनका ऑपरेशन करना पड़ा and in that period like 10 to 15 days he had to spend on that time resting में।
वो वेस्ट हुआ था. And all though they told him not to go near the dust and all, he went and he was instructing the workers to do, what to do, what not to do करके. So Because you are saying even with one eye closed, with one eye, he was class, so एक आंख बंद थी, उसके बाद भी despite doctors ने मना किया, he was still working, he was still carving the stone. Yes. So he didn't give up, though he went in depression for a few days because ये सभी हो गया था, and he had to start all over again. He came up with double energy. Whenever he is given some situation like this, he is always excelled. So ma'am, when when the announcement was going to happen, with all this effort and so much of hard work, जब announcement होने वाली थी जिस टाइम पे, उससे पहले was he very nervous? मतलब were you both nervous? क्या उस टाइम पे माहौल था just before, let's say, the announcements were going to happen? He was actually, when he got selected, he was nervous because वो क्या हुआ था कि like अभी वो select हो गया, अभी वो मूर्ति भगवान बन रहे हैं करके वो घबरा गया. And from the workshop to वो to the गर्भगृह, वो सेफ से जाना और वो स्थापन करना तो इम्पोर्टेंट था. And that was making him nervous, how to transport the murti and how to install it. And so he was more nervous not for getting selected, but how the murti goes from the workshop because to very intricate carving, and any damage, it was the whole anything can happen to his career, or like we wouldn't expect. I mean, I didn't know what he was going through. We never can empathize or absolutely. Yeah. So but let's talk about the D-Day. So let's talk about D-Day actually. Since we're moving to Ayodhya, प्राण प्रतिष्ठा के दिन, what was the Yogi Raj couple feeling? क्या आप दोनों को लग रहा था? It was a huge occasion. It was a huge occasion. It was so much joy, so much pride. We were so happy that we couldn't express. And the love when the curtains was unveiled, and like everybody saw Ram Lalla's face on the television. Everybody was crying at our house. Everybody. That moment, even I couldn't control myself. It was so divine. It was so connecting that after the eyes that Netra Milan was given, that whole idol was turned into a god. Like it is God only. Like we couldn't express how happy and how we could how we felt that day. Then Arunji became a celebrity. I mean, now he's a very big celebrity. What after the selection and everything? How is he handling the stardom? कैसे वो कर पा रहे हैं? How is he handling media and everybody? Because he's escaping and leaving on us. So what's next for Arunji? Is there something special coming up? Can we look forward to something big, something special? Yes, actually, he is working on a couple of projects and many other backlogs. Once other things are finalized, we'll definitely let everybody know what he is doing. And we will surely be looking forward to it, ma'am. Thank you so much. बहुत बड़ा हमारे लिए ऑनर था कि आपने हमसे बात करी, और पूरा देश, पूरी दुनिया आपको धन्यवाद करती है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि जो आपके हाथों से बनकर अभी स्थापित हुआ है उसकी कोई कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी. तो आपका फिर से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आगे भी हम लुक फॉरवर्ड करते हैं आपसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम.